स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR रूफ फॉर्म में, जिसमें आप एक्सरसाइज 5.2 का मैट्रिक्स का ही एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जो आप लोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन के यहाँ हमने लिख दिया है। इतना क्वेश्चन आप लोग के द्वारा पूछा गया था। आइए हम बारी बारी से इसका सॉल्यूशन करके बताते हैं। पहला बता रहे हैं 5 का 4 नंबर। 5 का 4 नंबर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि यदि a बराबर 1 2 3 0 1 0 1 1 0 एक 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और दूसरा b भी 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हमें दिखाना है कि a गुना b गुना a के बराबर नहीं है। हमें a गुना b भी LHS में निकालना होगा, b गुना a भी निकालना होगा और फिर देखना होगा बराबर है या नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। LHS a इंटू b, a आपके पास 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इस प्रकार से है। b जो है -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4 दिया गया है। चलिए इसको आगे गुना करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ। 1 गुना -1 2 गुना 0 0 और 3 गुना 2 6। अच्छा, फिर इसी का गुना करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ। 1 2 3 का 1 -1 3 के साथ, तब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड का सेकेंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ। 1 इंटू 1 1 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 3 9 1 2 3 का 0 1 4 के साथ, तो 1 इंटू 0 2 इंटू 1 और 3 इंटू 4। अगला है, अगला रो में है 0 1 0, इसी का गुना कर रहे हैं -1 0 2 से, तो 0 गुना -1 0 1 गुना 0 0 और 0 गुना 2 बिल्कुल 0 ही रहेगा। फिर 0 1 0 को 1 -1 3 के साथ, 0 गुना 1 1 गुना -1 और 0 गुना 3 0 1 0 का 0 1 4 के साथ, 0 गुना 0 1 इंटू 1 और 0 इंटू 4 0। लास्ट है 1 1 0 का -1 0 2 के साथ, तो 1 इंटू -1 1 इंटू 0 और 0 इंटू 2 0। 1 1 0 का 1 -1 3 के साथ, तो 1 इंटू 1 1 इंटू -1 और 0 इंटू 3 0। 1 1 0 का 0 1 4 के साथ, तो 1 इंटू 0 1 इंटू 1 और 0 इंटू 4 0। इस प्रकार से हमें a इंटू b मिल गया है। हम इसी को थोड़ा सा इधर लिख ले रहे हैं कि देयरफॉर a इंटू b बराबर 6 -1 तब 5 9 1 10 -2 8 12 2 14। यहाँ 0 -1 +1 -1 1 -1 0 0 इधर 1। a इंटू b निकला है। अगर b इंटू a भी इतना ही आ गया तब तो ये गलत बात है कि ये कह रहा है बरोबर नहीं है, फिर गलत हो जाएगा। अगर b इंटू a इतना नहीं आया तो सही है, a भी b a के बराबर नहीं होगा। आइए b गुना a कर करके देखते हैं, ठीक है। चलो हम RHS से देखते हैं। RHS में हमको b इंटू a निकाल के देना है, तो b हो गया इस तरह से -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और जो a है ये इस प्रकार से है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। आइए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -1 गुना 1 -1 1 गुना 0 0 0 गुना 1 0।
फिर है अगला -1 1 0 का 2 1 1 के साथ -1 गुना 2 -2 1 into 1 1 प्लस 0 और प्लस में 0। फिर यहाँ से -1 1 0 3 0 0 के साथ -1 गुने 3 और 1 into 0 और 0 into 0 0 -1 1 का 1 0 1 के साथ तो 0 into 1 0 -1 into 0 1 into 1 1 0 -1 1 का 2 1 1 के साथ तो 0 गुना 2 सॉरी 0 -1 into 1 और 1 into 1 1। फिर इसी का थर्ड कॉलम के साथ तो 0 गुना 3 -1 गुना 0 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में थर्ड गुना थर्ड में 1 गुना 0 0 2 3 4 का 1 0 1 के साथ 2 into 1 3 into 0 और 4 into 1 2 3 4 का 2 1 1 के साथ 2 into 2 3 into 1 और 4 into 1 4 2 3 4 का 3 0 0 के साथ 2 into 3 6 है ना 3 into 0 और 4 into 0 0। हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो b गुना a है वो a गुना b के बराबर बिल्कुल नहीं आएगा। देखते हैं इधर आएगा -1 -2 + 1 तो फिर -1 इधर -3 इधर 1 -1 + 1 कैंसिल तो 0 0 4 2 6 4 4 8 3 11 इधर 6। AB और BA बिल्कुल बराबर नहीं है, यहाँ से लिख सकते हैं therefore AB not equal to BA। ये जब 5 8 14 है जब -1 -1 -3 है इसलिए बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है अगला। इस तरह से दिया गया है इफ px = cos x sin x - sin x cos x px into py = px + y यही हमको ला के दिखाना है या py into px बराबर भी इतना ला करके दिखाना है। तो px तो दिया गया है therefore py बराबर क्या होगा तो सिर्फ x के जगह पर कौन सी y रखना है। इसमें बदलाव क्या आएगा तो जैसे x से हो जाओ कौन सी आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा cos y इधर हो जाएगा sin y इधर हो जाएगा -sin y इधर हो जाएगा cos y। हमें LHS में मल्टीप्लाई करना है। एक चीज और करिए px + y निकाल के रख दीजिए। x के जगह पर अगर हम y लिखे हैं तो कंफर्म है जब बाई होगा या जेड रखेंगे तो या जेड होगा। उसी तरह से अगर जेड के जगह x + y लिख दे तो जेजा x से हो जाएगा x + y तो cos ध्यान दो p के साथ अंदर में जो कुछ भी है वही cos के साथ है। अंदर में x + y है तो cos के साथ में भी कितना होगा x + फिर हो जाएगा sin x + y फिर हो जाएगा -sin x + फिर हो जाएगा cos x + y। ठीक है ना। यहां से अब LHS यहां से उठाते हैं। LHS में हमें यहां दिया गया है कि px गुना py मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारा नोट होगा, इसको मिटा देते हैं और इसी में ऊपर लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। px cos x sin x -sin x यहाँ cos x यही ना दिया गया था और py तो cos y sin y -sin y इधर cos y। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ जैसे ही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट सेकंड से तो cos x into cos y और sin x into -sin y तो -sin x into sin y cos x sin x का एवरेज sin y cos y से तो cos x into sin y
cos x इंटू पीछे में प्लस sin x इंटू cos y। अच्छा, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से भी हो गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस साइन एक्स का cos y से, cos x का माइनस साइन y से, तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू cos y, cos x इंटू माइनस साइन y, तो माइनस cos x इंटू साइन y। एक और माइनस साइन एक्स का साइन y से, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन y, cos x का cos y से, तो cos x इंटू cos y। cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, cos x plus y। जी हाँ, cos x प्लस y फार्मूला होता है। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो cos a प्लस b होता है। उसी प्रकार से cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, cos x प्लस y। फिर यहाँ sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, sin x प्लस y, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। माइनस कॉमन लोगे तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, माइनस जैसे ही कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा sin x प्लस y। सोच लो, उसके बाद बताना। माइनस तो कॉमन ले लिए, तो sin x इंटू cos y प्लस में ना, आई हो प्लस में, तो sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y बराबर यही हो जाएगा। आइए cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस y। आप याद करो तो इतना ही बराबर तो था, px प्लस आ गया, MHS आ गया। उसी प्रकार से अगर p बाई इंटू पी एक्स अगर उल्टा करके भी गुना करिएगा तो सेम टू सेम यही आएगा। ये आपको खुद कर लेना है। चलिए आगे बतलाते हैं। आइए देखते हैं, इस 7 के 1 के बाद 10 का 2 नंबर है। यदि a बराबर 0 1 1 0, हमको a स्क्वायर बराबर यूनिट मैट्रिक्स ला के दिखाना है। I2 2 गुना 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, b स्क्वायर बराबर I2, इसको भी I2 के बराबर ला के दिखाना है, और माइनस c स्क्वायर को भी I2 के बराबर ला के दिखाना है। अब हम किसी एक को दिखला देते हैं, आपका काम हो जाएगा। चलो हम पहले b स्क्वायर का दिखा देते हैं, या फिर आप जैसा इच्छा a स्क्वायर दिखाते हैं। तो a इंटू a 0 1 1 0, फिर गुना भी a के साथ, यानी 0 1 1 0। आइए मल्टीप्लाई करें 0 1 का 0 1 के साथ, तो 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1, 0 1 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0। ध्यान दो, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 0 का 0 1 के साथ, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। अब सेकेंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, यानी इस तरह से आ गया 1 0 0 1, अर्थात आ गया कौन सी I2। उसी प्रकार से हम b स्क्वायर भी करेंगे, b स्क्वायर भी करेंगे तब भी आएगा I2। आइए एक और करके दिखलाते हैं b स्क्वायर, ठीक है। आइए अब देखते हैं b स्क्वायर बराबर I2 ला करके दिखाते हैं। तो b स्क्वायर है अर्थात b इंटू बी, b की जगह दिया गया है 0 माइनस i और i 0, फिर गुना में b है, तो 0 माइनस i 0, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 गुना 0 0, माइनस i गुने i, तो माइनस i स्क्वायर, फिर 0 गुना माइनस i, देखो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 माइनस i का माइनस i 0 के साथ, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, 0 गुने माइनस i 0, और माइनस i गुने 0 0, i 0 का 0 i के साथ, तो i गुना 0 i, सॉरी 0,
और 0 गुना आई, फिर 0 आई 0 का माइनस आई 0 के साथ, तो आई का अब माइनस आई के साथ, तो माइनस आई स्क्वायर और 0 गुना 0 0 माइनस में आई स्क्वायर के मान माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ 0 फिर 0 आई स्क्वायर के मान माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस हुआ। इस तरह से फिर से आ गया I2। आई को का पूरा नाम आयोटा होता है और आई बराबर होता है रूट माइनस 1। आई स्क्वायर के मान हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा माइनस 1, तो वही लिखे आई स्क्वायर के मान माइनस 1 और आगे भी माइनस लगल है तब प्लस 1। आई स्क्वायर के मान माइनस 1 आगे भी माइनस लगल है तो प्लस 1। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और उसी प्रकार से सी स्क्वायर कर लेना, आगे में निगेटिव गुना कर देना, I2 फिर आ जाएगा। आइए अब इस तरह वाला बताते हैं, ए बी को माइनस बी ए के बराबर करके दिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं। 10 का 2 नंबर में ही क्वेश्चन था यही वाला। एक में एक पार्ट और आ गया था कि ए बी को माइनस बी ए के बराबर करके दिखाना है, ठीक है। तो ए बी को माइनस बी ए के बराबर, जस्ट इसका उल्टा, ए सी को माइनस सी ए के बराबर, बी सी को माइनस सी बी के बराबर, सब एक ही जैसा है। तो हम को कर देते हैं, बाकी आप खुद कर ले सकते हैं। LHS में है ए बी, ये दिया गया है 0 1 1 0 और बी दिया गया है 0 माइनस आई आई 0। जैसे ही गुना करते हैं तो 0 1 का 0 आई के साथ, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू आई आई, 0 1 का माइनस आई 0 के साथ, तो 0 गुने माइनस आई 0, 1 इंटू 0 फिर 0, 1 0 का 0 आई के साथ, तो 1 इंटू 0 और 0 इंटू आई फिर 0, 1 0 का माइनस आई 0 के साथ, तो 1 इंटू माइनस आई 0 इंटू 0 0, आई 0 0 इधर माइनस आई, यही तो आप आया। आइए एक तरीका और अभी और है, माइनस बी ए भी निकालना है। RHS माइनस बी, तो माइनस ठीक है, पहले बी, तो 0 माइनस आई आई 0 और गुना में ए 0 1 1 0, माइनस तो है ये है, अब इन दोनों को गुना करो, तो 0 माइनस आई का गुना 0 1 के साथ, तो 0 गुना 0 0 और माइनस आई गुना 1 माइनस आई, फिर 0 माइनस आई का 1 0 के साथ, तो 0 गुना 1 0 माइनस आई गुना 0 0, आई 0 का 0 1 के साथ, आई इंटू 0 और 0 इंटू 1 1, सॉरी 0। एक और है आई 0 का 1 0 के साथ, आई इंटू 1 आई, 0 इंटू 0 0। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा, माइनस भी गुना कर दो, तो इधर तो माइनस आई है और माइनस भी गुना कर दो, तो माइनस माइनस प्लस में आई, ये 0 रहा, ये भी 0 रहा, आई है, माइनस गुना कर दो तो माइनस आई, तो आई 0 0 माइनस आई 0 0 माइनस आई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए के बराबर है। ए बी का वैल्यू ये रहा आई 0 0 माइनस आई, माइनस बी ए का वैल्यू ये रहा आई 0 0 माइनस आई, सेम सेम, तो ए बी बराबर माइनस बी ए। इसी प्रकार से ये सब भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि साबित करिए कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का गुणनफल, ये मैट्रिसेस है ये मैट्रिसेस है, इन दोनों मैट्रिसेसों का गुणनफल इज ए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है कब, when थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। कब, जब थीटा और फाई के बीच के अंतर ऑड, यहाँ पर दिया गया है कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो। ऑड को सूचित जनरली 2n+1 से करते हैं। yes. तो ऑड मल्टीपल के बारे में अगर बात करता है तो 2n+1 इंटू पाई बाय 2,
किसका किसका अंतर हो, तो थीटा और फाई का। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार हम थोड़ा मैथमेटिकल ढंग से लिख देते हैं। तो यहाँ पर साबित करना है, प्रूव दैट इन दोनों का गुणनफल कितना साबित करना है, 0। इफ थीटा माइनस फाई बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 का ये ऑड मल्टीपल है, ध्यान देना। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल में ये सब आएगा, 1 गुना पाई बाई 2, 3 गुना पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के साथ में ऑड है ना, विषम संख्या ना है, 1 होवे, 3 होवे, 5 होवे, 7 होवे, 9 होवे। तो इन्हीं सबको 1, 3, 5, 7, 9 इस सबको ही लिखने का तरीका है, जनरल फॉर्म है 2n प्लस 1। तो हमको याद रखना है इन दोनों का गुणनफल 0 साबित करना है। कब, जब थीटा और फाई के बीच का अंतर यानी थीटा माइनस फाई बराबर इतना दिया गया है तब। आइए शुरुआत करते हैं और आपको बतलाते हैं कैसे आवेगा। सिंस थीटा माइनस फाई बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अगर हम दोनों तरफ कॉस ले लें तो कोई दिक्कत होगा, फिर कॉस लेंगे तो कॉस थीटा माइनस फाई अब बराबर में कॉस 2n प्लस 1 कॉस थीटा माइनस फाई, इधर आ जाएगा कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई। याद रखना, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू हो या कॉस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू हो या कॉस 5 पाई बाई 2 का वैल्यू हो, सबका वैल्यू आता है कुछ 0। पाई बाई 2 मतलब 90 ना। तो देखो पाई एक्सिस पर कॉस का मान हमेशा 0 आता है। तो यहाँ से यहाँ तक करो तो कितना, पाई बाई 2। पाई बाई 2 कहाँ आया, बाई एक्सिस पर। अब बाई एक्सिस पर कॉस का मान क्या आता है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 भी कहाँ आया, बाई एक्सिस पर, इसका भी मान क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 5 पाई बाई 2। तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस पर आने वाला प्रत्येक एंगल में कॉस का मान 0 होता है। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ऑडे मल्टीपल को सूचित करता है ना, यानी 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ये सब ना आवेगा। इनके जगह 0 रख दो तो 2 गुने 0 खत्म, खाली 1 गुने पाई बाई 2। 2 ए जाए 1 रख दो तो 2 गुने 1, 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2, 2 रख दो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2। इस प्रकार से हम सभी का मान 0 पाएंगे। इसका मान किया जाएगा 0। इसका मतलब cos थीटा माइनस फाई बराबर कितना आएगा, 0। आइए अब शुरुआत करते हैं। आपका जो क्वेश्चन टेबल था हमको गुना करना है LHS में, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा था cos स्क्वायर फाई, cos फाई इंटू साइन फाई, cos फाई इंटू साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई। इन दोनों का गुणनफल हमको 0 मैट्रिक्स ला के देना है। तो चलो गुना करना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड से। cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई, बीच में प्लस। अब एक और गुना इसके साथ, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos फाई इंटू साइन फाई, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos फाई इंटू साइन फाई। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो का ही लेकिन सेकंड कॉलम में, तो cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई प्लस में। अब इसका इसके साथ cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा का इसके साथ cos थीटा इंटू साइन थीटा गुना में cos स्क्वायर फाई। फिर साइन स्क्वायर थीटा का इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos फाई इंटू साइन फाई। अब इसका भी इसके साथ cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में फिर cos फाई इंटू साइन फाई।
प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। गुना खाली किए हैं, कुछ नहीं किए, सिर्फ गुना किए हैं। अब अगला टर्म में सबसे कॉमन लेंगे कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। कितना कॉमन आएगा? cos थीटा cos कॉस फाई कॉमन, तो कॉस थीटा को निकल गया, एगो कॉस फाई निकल गया, तो एक को बचेगा ना, तो कॉस थीटा इंटू cos फाई कॉस फाई प्लस में कॉस थीटा कॉस फाई निकाल लो, तब sin थीटा sin साइन थीटा इंटू साइन फाई। इसमें से कॉस थीटा एगो कॉमन, एगो साइन फाई, एगो साइन फाई एक रो में, तो दोनों कॉमन। कॉस थीटा साइन फाई कॉमन, कॉस थीटा एगो निकला है तो एगो बचेगा, साइन फाई एगो निकला है तो कौन बचेगा? कॉस फाई बचेगा। साइन फाई निकल गया तो खाली कॉस फाई, कॉस थीटा बाहर निकला, कॉस थीटा निकल गया, एगो साइन फाई निकला है तो एगो साइन फाई बचेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई। इसमें से कॉमन देखो तो कॉस थीटा कॉमन है जी, तो नहीं, साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा कॉमन लेंगे। अब देखो साइन फाई एकरा में है, एकरा में साइन फाई नहीं है, लेकिन कॉस फाई एकरा में है, एकरो में है, तो दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो एगो साइन थीटा कॉमन तो कॉस थीटा तो बचेगा, और कॉस फाई एगो कॉमन तो एगो बचेगा प्लस में। ऐसे एगो साइन थीटा निकल गया तो एगो साइन थीटा बचेगा, एगो कॉस फाई निकल गया तो कौन बचेगा? साइन फाई बचेगा। यहाँ से कॉमन लेना है, साइन थीटा साइन फाई एक रो में, साइन थीटा साइन फाई एक रो में, दोनों से कॉमन ले लो। साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो साइन थीटा साइन फाई निकल गया, बचा क्या? कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, अब प्लस में साइन थीटा एक गुण निकला है तो एक को बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई। चलिए और आगे बतलाते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस ए माइनस बी, तो ए का थीटा बी की जगह फाई। फिर है कॉस थीटा इंटू साइन फाई, इतना कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, फिर से वही तो कॉस थीटा माइनस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ध्यान दो सभी जगह एक ही चीज है, कॉस फाई, तो इस सबका सब हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो कॉस थीटा माइनस में फाई, यहाँ भी थीटा माइनस में फाई। लास्ट है साइन थीटा इंटू साइन फाई, और फिर से ये है कॉस थीटा माइनस फाई। एक बात बहुत बढ़िया ढंग से जान रहे थे पहले से ही कि कॉस थीटा माइनस फाई बराबर कितना आ रहा था? जीरो, तो सब जगह जीरो कर देंगे। ऐसे ही करो ना, इतना का मान अगर जीरो ही आ रहा था तो जीरो गुना समथिंग जीरो, जीरो गुना समथिंग जीरो, फिर नीचे भी जीरो, यहाँ भी जीरो, आ गया कौन सा? जीरो मैट्रिक्स। और हमें यही लाना था, इन दोनों का गुणनफल एक जीरो मैट्रिक्स लाना था, जीरो मैट्रिक्स आ गया। क्लियर? चलिए आगे बतलाते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सो डैट आप दिखाइए कि इतना प्लस इतना अगर इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा जाए और फिर इस मैट्रिक्स में गुना किया जाए तो यही मैट्रिक्स प्राप्त होना चाहिए। आइए प्रयास करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और भी जान लेते हैं। आपको ओमेगा जो है पढ़ाया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th में, वहाँ पढ़ाया गया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इसके अलावा एक चीज और पढ़ाया गया था, ओमेगा क्यू बराबर 1।
ओमेगा क्यू का मान कितना होता है 1। ठीक है, आपको ये दोनों बातें पढ़ाई गई थी 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी करेंगे, अगर इसकी जरूरत पड़ी कहीं पर तो ये भी यहाँ यूज करेंगे। आइए पहले जोड़ के देखते हैं LHS। पहले इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। 1 प्लस ओमेगा होगा ना, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1। ये हो गया जोड़ कर करके। गुना में है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हम बिल्कुल क्लियरिटी रूप से लिख रहे हैं, आप ध्यान देना। अच्छा जरा सोचिए, 1 प्लस ओमेगा बराबर आप क्या लिखोगे? तो यहाँ से हम इतना चीज तो जरूर लिख सकते हैं, ध्यान दें, इन्हें लिख रहे हैं। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है तो 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन्हें प्लस में ओमेगा स्क्वायर होने जाएगा था, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इन्हें प्लस ओमेगा होने जाएगा था माइनस ओमेगा, फिर है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस। इसी को तकलीफ। आइए हम इन सब चीजों पर हम गौर करते हैं। 1 प्लस ओमेगा के जगह पर क्या लिखें? बोलते जाओ। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना? -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना? माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर गुना में है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इन सभी में माइनस कॉमन है, सभी से माइनस बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका गुना इसके साथ कर देते हैं। आइए इसका अगला स्टेप जो है ना, यहाँ ऊपर लिखते हैं। फिर यहाँ माइनस जैसे ही कॉमन लेते हो तब माइनस सभी से निकल जाएगा। ले जाओ ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इधर गुना में है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। माइनस अपनी जगह पर सही है। फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट को पहले से, दूसरा को दूसरे से, तीसरा को तीसरे से गुना करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर गुने 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 गुने ओमेगा ओमेगा, ओमेगा गुने ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। सेकेंड रो का फिर फर्स्ट कॉलम से, तो 1 गुने 1 ओमेगा गुने ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर गुने ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पर पावर 4 है ना। फिर है आगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के, तो 1 गुने 1, फिर ओमेगा गुने ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर गुने ओमेगा स्क्वायर पावर 4। माइनस तो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ठीक है अपनी जगह पर, प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1। ओमेगा पर पावर 4 है ना, तो ओमेगा पर पावर 4 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यू गुना ओमेगा। 3 पावर इसके ऊपर, 1 पावर इसके ऊपर, मिला के 4 पावर हो जाएगा। लेकिन ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना? 1। 1 गुना ओमेगा, सिर्फ कितना बचेगा? ओमेगा। अच्छा चलिए एक मिनट ध्यान देते हैं। 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर है जा, ओमेगा पर पावर 4 के बदली में खाली ओमेगा लिखे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जस के तस, ओमेगा पर पावर 4 के बदले में कितना? आप पढ़े भी थे
पहले से आप पढ़े थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 अब माइनस तो है ही है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर और माइनस गुना करना है तो जीरो मैट्रिक्स के साथ माइनस गुना भी करते हैं तो न्यूट्रल रह जाता है। तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 0 0 0 और आप ध्यान दो हमको यही लाना भी था। चलिए अगला आपको बतलाते हैं। आइए 22 का 2 देखते हैं। 2x 3 1 2 माइनस 3 0 x 3 इन तीनों का गुणनफल अगर जीरो मैट्रिक्स के बराबर है तो यहाँ से x का मान निकालना है। देन x इक्वल टू व्हाट। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकेंड मैट्रिक्स में गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो इसको गुना करते हैं इसके साथ में। 2x 3 को 1 और माइनस 3 के साथ 2x गुना 1 2x और यहाँ पर 2x 3 गुना माइनस 3 माइनस 9। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट ही रो का सेकेंड कॉलम से करना है। 2x इंटू 2 4x 3 गुना 0 x 3 अब बराबर में जीरो मैट्रिक्स। 2x माइनस 9 का ध्यान देना है। गुना अगर हम लोग कर रहे हैं तो इस पर ध्यान देंगे जो यहाँ पर गुणनफल हम लोग कर भी रहे हैं तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। इसको गुना करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे 2x इंटू 1 2x ठीक है और 3 गुना माइनस 3 तो माइनस 9। फिर फर्स्ट ही रो का गुना हो रहा है सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो का नहीं हो रहा है कि नीचे लिखेंगे। फर्स्ट ही रो का हो रहा है तो हम इसके सामने ही लिखेंगे 2x इंटू 2 4x और 3 गुना 0 0। अब गुना में होगा x 3 अब बराबर में जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ देखो ये जो हो गया कि एगो रो है दूगो कॉलम, यहाँ दूगो रो है एगो कॉलम। अब गुना कर सकते हैं तो इसको ये रो को गुना करना है इस कॉलम के साथ। तो पहला एलिमेंट को पहला साथ और दूसरा एलिमेंट को दूसरा के साथ। 2x माइनस 9 को x के साथ गुना करो, बोलो 2x स्क्वायर माइनस 9x और 4x का 3 के साथ में प्लस 12x अब बराबर में जीरो मैट्रिक्स है। ये गुना 1 का है तो भी ये गुना 1 का ले लेंगे। मैट्रिक्स हटा कर करके यहाँ एलिमेंट को हम बराबर कर देते हैं क्योंकि दोनों का दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है। 2x स्क्वायर 12x माइनस 9x अब बराबर में इन दोनों में से कॉमन x लिया जाएगा। अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 3 अब बराबर में कितना 0। तो ये वो हो जाएगा x बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा 2x बराबर माइनस 3 और x बराबर हो जाएगा माइनस 3/2। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं टेस्ट का 1 नंबर 1x1 इस तरह से 3 गो मैट्रिक्स गुणनफल में दिया गया है और आपसे कहता है x का मान निकाल लो। बिल्कुल अभी से पहले जो 22 का हम 2 नंबर बताए थे इसी टाइप का था, लेकिन 2 गुना 2 ऑर्डर में था, इधर ज्यादातर 3 ऑर्डर में है। तो चलिए फर्स्ट रो का गुना करते हैं, फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। 1x1 का 1 2 15 के साथ तो 1 इंटू 1 x इंटू 2 2x 1 इंटू 15 फिर इसी का गुना करना है इसके साथ में सेकेंड कॉलम के साथ। तो 1 गुना 3 3 x इंटू 5x 1 इंटू 3 1x1 के साथ 2 1 2 1 इंटू 2 x इंटू 1 और 1 इंटू 2 1 2x इसके साथ गुना कर करके जीरो मैट्रिक्स के बराबर करना है और x का मान निकालना है। तो एक रो में यह सब एलिमेंट है। अगर इसको थोड़ा और हल कर दें तो 15x 16 प्लस 2x 3 3 6 प्लस 5x और 2 2 4 प्लस x
इसी का गुना करना होगा 1 2x से। अब बराबर में जीरो मैट्रिक्स लाना है। फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करना है, तो ये रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट का पहला के साथ, तो 16 प्लस 2x का 1 के साथ कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, सॉरी फर्स्ट रो का ही फर्स्ट ही कॉलम के साथ, लेकिन सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो 6 प्लस 5x का किसके साथ 2 के साथ, तो 6 प्लस 5x गुना 2 12 प्लस 10x। 4 प्लस x का x के साथ 4x और प्लस x स्क्वायर। अब बराबर में जीरो मैट्रिक्स है, तो इस प्रकार से जीरो हम दे सकते हैं। इसको थोड़ा दोनों को बराबर कर देते हैं। मैट्रिक्स ये भी 1 गुना 1 ऑर्डर का है, ये भी 1 गुना 1 ऑर्डर का है, तो एलिमेंट तो बराबर होगा ही होगा। यहां से हम लोग इसको यहां पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर चलेगा प्लस में 10 2 12 4 16x, 16 12 28 28 अब बराबर में जीरो। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है और x का मान निकालना है। 16x को तोड़ सकते हैं 14x प्लस 2x में, 14x प्लस 2x जोड़ के 16x और गुना करके 28, तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। हम लोग इसको और हल करें तो दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 14, फिर 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 14 इक्वल टू में 0। दोनों जगह से कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस 14 दोनों जगह से, फिर बच रहा है x प्लस इक्वल टू में x प्लस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू x बराबर यानी प्लस 14 होने जाएगा था x बराबर यानी प्लस 2 होने जाएगा था। हमारे ख्याल से तकलीफ नहीं होना चाहिए। x का मान निकालना था, x का 2 को मान निकलेगा, एगो -2 और एगो -14। फाइंड ए 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स B सच दैट इस प्रकार से दिया गया है। हमें ये B मैट्रिक्स ज्ञात करना है, यानी इस मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स गुना करें ताकि ये मैट्रिक्स आ जाए। तो हम इस B मैट्रिक्स को निकालने के लिए जो हम षड्यंत्र रचते हैं वो हम आपको दिखलाते हैं। सबसे पहली बात, B मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा ये जरूर पता करना है हमें कि B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। आइए बतलाते हैं B मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा। इस मैट्रिक्स में इसको गुना करते हैं और उसके बाद में ये मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है, तो जिससे हम गुना कर रहे हैं 2 गुना 2 ऑर्डर का है। तो इसमें ध्यान देना, B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर निकालना होता है तो इसके कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ कॉलम एक रो में लिखाता है। तो नंबर ऑफ कॉलम एक में कितना है, कॉलम की संख्या कितना है तो 2, तो इसके रो में लिखाएगा 2, और इसके कॉलम की संख्या नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ये लिखा जाता है, इसी में आकर का लिखा जाएगा, कॉलम में लिखा जाएगा। तो ये भी 2 को कॉलम है तो हम 2 लिखा जाएगा। एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर मान लो एजापरी जो है इस प्रकार से होके 3 4 1 2 5 7, ठीक है ना, और इसके साथ कोई भी मैट्रिक्स गुना है। अब बराबर में हमको ये मिल रहा है 1 2 3 4 7 5 1 9 2, और हमसे कह रहा है कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो बी मैट्रिक्स में 2 चीज होगा, ए गुना बी ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो ए क्या होगा, बी क्या होगा, ए वही होगा बी के आगे जो मैट्रिक्स गुना में है उस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या क्या है वही ए हो जाएगा। तो कॉलम की संख्या जो कितना है 2, बी क्या होगा, बी पीछे वाला, तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है वही हो जाएगा 3, और 3 ऑर्डर का हो जाएगा, यानी बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3। आप हल करके भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, जो कि ज्यादा आसान है। बी मैट्रिक्स को और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं
कि 34172911543 गुना में b और बराबर में 24352। चलिए देखते हैं क्या ये प्राप्त हो सकता है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसके कॉलम की संख्या बताइए 3 और इसके कॉलम की संख्या बताइए। तब बी मैट्रिक्स जो है वो 3 गुना 2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, किसी को परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। आइए इसी प्रकार से हमने बी निकाला है, तो बी का ऑर्डर जो निकाला है इसके आगे वाले कॉलम की संख्या, तो इसके आगे वाले कॉलम की संख्या 2 है और पीछे वाला भी कॉलम की संख्या 2 है, तो 2 गुना 2 ऑर्डर का होगा। आगे बताते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि लेट बी बराबर 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, 2 गो रो भी है 2 गो कॉलम भी है। आइए अब इसके साथ गुना कर देते हैं, तो 6 5 5 6 इसके साथ बी मैट्रिक्स गुना कर दिए जो माने हैं ए बी सी डी बराबर में 11 0 0 11। इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है, गुना करके इससे इक्वेट कर देना है। आइए इधर करते हैं। 6 5 का ए सी के साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 6 इंटू ए 6a और 5 इंटू सी 5c। फिर 6 5 का बी और डी के साथ, तो 6b प्लस 5d। उसी प्रकार से 5 6 का ए सी के साथ, तो 5a प्लस 6c। 5 6 का बी डी के साथ, तो 5b प्लस 6d। ये जो हमें मैट्रिक्स मिला ये किसके बराबर? 11 0 0 11 के। ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, यानी 6a प्लस 5c बराबर किसके? 11 के। अब 5a प्लस 6c ये बराबर किसके? 0 के। अगर इतना बतला दिए हैं तो ए और सी का मान आप हल कर करके निकाल भी सकते हो। रैखिक समीकरण आप पढ़े हैं, इन दोनों से हल करके ए का मान निकालिए और सी का मान निकालिए। और दूसरा था 6b प्लस 5d बराबर में 0। अब 5b प्लस 6d बराबर में 11। इन दोनों को हल करके b का मान निकालिए और d का मान निकालिए। जब चारों का मान निकल जाए तो फिर यहां पर ए बी सी डी रख दीजिए, आपका बी मैट्रिक्स मिल जाएगा। हमारे ख्याल से इतना काम आप खुद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है ए, जो कि इस प्रकार है। इस मैट्रिक्स में ए गुना है, बराबर में इतना दिया गया है। तो सबसे पहली बात, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितनी है? तो 2, तो 2। और इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितनी है? 3। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुना 3 ही होगा। 2 गो रो और 3 गो कॉलम, ऐसा पहले भी समझा चुके हैं। तो यहां से देयरफॉर ए जो मैट्रिक्स होगा इस तरह से मान लेंगे, ए बी सी 3 गो कॉलम है, डी ई एफ 2 गो रो और 3 गो कॉलम। ए बी सी डी ई एफ अभी नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। हम इसको ए के साथ गुना करते हैं, तो 2 - 1 1 0 -3 4। इसका गुना ए के साथ, तो ए बी सी डी ई एफ बराबर में -1 -8 -10 1 - 2 -5 9 22 15। इस मैट्रिक्स का इसके साथ गुना करिए। अब गुना करने के बाद इस मैट्रिक्स के साथ इक्वेट कर देना है। आइए पहले गुना करते हैं। 2 - 1 का ए और डी के साथ, तो 2a और -1 इंटू डी, तो -d। 2a - d
2 माइनस 1 का बी और ई के साथ, तो 2b माइनस ई, 2b माइनस ई। 2 माइनस 1 का सी एफ के साथ, 2c माइनस एफ, माइनस एफ। 1 0 का ए डी के साथ, तो 1 इंटू ए और 0 इंटू डी 0, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 0। 1 0 का बी ई के साथ, तो 1 इंटू बी बी और 0 इंटू ई 0, बी प्लस 0, बी प्लस 0। 1 0 का सी एफ के साथ, तो c प्लस 0, माइनस 3 4 का माइनस 3a प्लस 4d, माइनस 3b प्लस 4e, 4e ठीक है, माइनस 3c प्लस 4f। ये जो मैट्रिक्स है वो बराबर इसके है, बराबर में -1 -8 -10, 1 -2 -5 9 22 15। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकंड के बराबर, थर्ड के बराबर। a प्लस 0 ये किसके बराबर? 1 के, इसका मतलब a बराबर 1 हो जाएगा। b प्लस 0 बराबर -2, यानी b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा -5। a b c का मान निकल गया। इसके अलावा 2a माइनस d बराबर यहां हो जाएगा -1, 2b माइनस e बराबर -8 और 2c माइनस f बराबर -10। अगर हम इन तीनों को हल कर दें तो यहां से d e f निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको। यहां पर लिख देते हैं 2a माइनस d माइनस d बराबर -1, 2b और माइनस में e, बराबर में -8। एक और है जो कि इस प्रकार से है कि 2c माइनस f बराबर -10। निकाल सकते हो। 2 a का वैल्यू 1 और माइनस d बराबर -1। यहाँ 2 और माइनस एक नहीं आएगा तो प्लस से, और माइनस d होने जाएगा तो प्लस d, तो d बराबर आ जाएगा 3। उसी प्रकार से हम d का मान रखेंगे, e का मान निकालेंगे। 2c माइनस f, यहाँ पर 2c माइनस f बराबर -10 आएगा। c का मान रखिएगा तो f का मान निकल जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 33 का 2 नंबर। इफ a इक्वल टू 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है 3 - 2 4 - 2, तो यहां से k का मान ज्ञात करना है। जबकि एक समीकरण दिया गया है मैट्रिक्स के फॉर्म में a स्क्वायर बराबर ka - 2i2। i2 यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है और i2 का मतलब हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या यूनिट मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, 2 ऑर्डर का। आइए हम देखते हैं उसी तरह से कर करके इस समीकरण में इसका मान रख कर तो यहां दिया गया था चूंकि a स्क्वायर बराबर ka - 2i2। a स्क्वायर है, इसका मतलब a गुना a, यानी इसी मैट्रिक्स को 2 बार गुना करना है। तब 3 - 2 4 - 2 फिर गुना में a, तब 3 - 2 4 - 2 बराबर में के ए मैट्रिक्स के साथ में के गुना करना है। तो ये रहा, इसके साथ में सिर्फ के गुना कर देना है। इसी मैट्रिक्स के साथ के गुना करिए तो 3k - 2k 4k - 2k। सिर्फ ए मैट्रिक्स के साथ के कांस्टेंट है और कांस्टेंट को गुना किए हैं। तो याद होगा हमने बताया था कि किसी मैट्रिक्स के साथ अगर किसी कांस्टेंट को गुना करते हैं तो वो प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाता है।
अगर हम 2a लिखते, a के साथ 2 गुना करते तो 2 सब एलिमेंट में गुना हो जाता। यहाँ k a है, यानी इस मैट्रिक्स के साथ k गुना कर रहे हैं तो सभी के साथ k गुना हो गया। -2 I2 है तो 1 0 0 1। आइए मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 गुना 3 9 और -2 गुने 4 -8। 3 -2 का -2 के साथ तो 3 गुने -2 -6 -2 गुने -2 +4। 4 -2 का 3 4 के साथ तो 4 गुने 3 12 -2 गुने 4 -8। 4 गुने -2 -8 -2 गुने -2 +4। 3k -2k 4k -2k माइनस में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0 2। आइए यहां पर देखते हैं, इसमें इसको घटा देंगे और बाद में इक्वेट कर करके हम k का मान निकालते हैं। 9 - 8 1 -6 + 4 -2 12 - 8 4 -8 + 4 -4। 3k -2 -2k -0 4k -0 -2k -2। आइए फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर इक्वेट करते हैं सिर्फ। 3k -2 बराबर 1। दूसरा है -2k -0 तो ऐसे ही खत्म। -2k बराबर -2 तो -2 से -2 कैंसिल, k बराबर कितना आ गया 1। सभी जगह k बराबर 1 ही आएगा। 3k बराबर यानी -2 ने जगह था +2 1 + 2 3 3 से 3 कैंसिल, k बराबर कितना 1। आप जितना जगह निकाल लीजिए 4k बराबर 4 4 से 4 कैंसिल, k बराबर 1। यहां भी आप ऐसा ही करिएगा, k का मान 1 आएगा। आपको k का मान निकालना था, k का मान कितना आया 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 34 का 1 अगला क्वेश्चन यही है। 34 का 1 a बराबर एक 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3 1 -1 2 हमें fa निकालना है, जहां fx बराबर x² - 5x + 7 दिया गया है। आइए निकालना शुरू करते हैं। सिंस fx बराबर x² - 5x + 7, ठीक है। यहां से x के जगह अगर हम a लिख दें तो यह x के जगह a। जैसे ही x के जगह a लिखिएगा तो ये लिखेगा तेरा a² - 5a + 7 और लास्ट में इसीलिए इसको बताए थे कांस्टेंट खाली रहेगा ना fx वाला में, और x के जगह अगर a मैट्रिक्स रखिएगा तो जेजा x है हो जा तो ये मैट्रिक्स रखा ही जाएगा, लेकिन जेजा खाली कांस्टेंट है उसके साथ में यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 है तो 7i हो जाएगा, -5 रहता -5i हो जाता। कांस्टेंट के साथ यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। आइए अब निकालते हैं। a² है मतलब इसी a को 2 बार गुना करना है तो 3 1 -1 2 और फिर से 3 1 -1 2 -5 a है तो 3 1 -1 2 + 7 i है तो 1 0 0 1। आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 1 का 3 -1 के साथ 3 × 3 9 1 × -1 -1। 3 1 का 1 2 के साथ 3 × 1 3 1 × 2 2 -1 2 का 3 -1 के साथ -1 × 3 और 2 × -1 -2 -1 2 का 1 2 के साथ -1 2 × 2 4
माइनस 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दिया 15, 5 माइनस 5 10, 7 गुना कर देते हैं तो 7007 यही हो जाएगा। आइए इसको हल करके आपको बतलाते हैं। 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5 या माइनस 5, 4 माइनस 1 3, माइनस 15 5 माइनस 5 10, प्लस में 7007। 8 में 15 घटाना है, 8 माइनस 15 और प्लस में 7, 5 माइनस 5 सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड में, लेकिन माइनस है तो माइनस और प्लस में 0, माइनस 5 है जब माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस में 0, 3 माइनस 10 और प्लस में 7, 8 7 15 माइनस 15 तो 0, 5 माइनस 5 कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, 0 0, 7 3 10 माइनस 10, यहाँ 0 मैट्रिक्स आया किस ऑर्डर का 2 गुना 2। ठीक है, हमारे ख्याल से यहाँ तक में तकलीफ नहीं आया होगा और आप लोग इस सबको बेहतर ढंग से समझे भी हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 37 से है कि इफ a इक्वल टू 1 1 0 1 साबित करना है a पे पावर n बराबर 1 n 0 1। ऊपर लिखा गया था टाइप में इसको साबित करना है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग कर करके, गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कर करके इसको साबित करना है। आइए शुरुआत करते हैं, इसको साबित करते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे, ध्यान में रखना है, इसका एक एक स्टेटमेंट याद रखना है। लेट Pn सच दैट, जो साबित करना है उसको लिख दीजिए। तो a पर पावर n बराबर में 1 n 0 1, 1 n 0 1, ये यही हमको साबित करना है। Pn हमने मान लिया। पुट n बराबर 1, n का मान 1 रखते हैं सबसे पहले, n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ n के जगह 1 रखाएगा तो हो जाएगा P1 सच दैट a पर पावर n के जगह 1 रखेगा, a पर पावर 1 1, n के जगह 1 रखे हैं तेजा भी 1, इधर 0 इधर 1, a बराबर 1 1 0 1, a बराबर 1 1 0 1, बिल्कुल सही है। यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 ट्रू है। समीकरण नंबर 1, P1 इज ट्रू, समीकरण नंबर 1। यहाँ के बाद आपको मान लेना है कि लेट Pm इज आल्सो ट्रू, समीकरण नंबर 2। P1 इज ट्रू के बाद में Pm इज आल्सो ट्रू, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। Pm लिखेंगे क्या सर, Pn इतना लिखे हैं तो n के जगह खाली m हुआ है, तो सच दैट a पर पावर m बराबर में 1, n के जगह m 0 1। इस तरह से Pm हमारा लिखा गया है। अब यहाँ के बाद में लिखना है देन टू प्रूव Pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। लिखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। इसको आप नोट कर ले सकते हैं। सारा स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। देन टू प्रूव Pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। Pm प्लस 1 भी सत्य है, बस यही साबित करना है। तब Pm प्लस 1 खाली n के जगह है m प्लस 1 लिखाया है, तो a पर पावर n के जगह पर m प्लस 1 बराबर में 1
याद करिए a पर पावर n था तो 1m था, यदि m प्लस 1 है तो 1m प्लस 1 0 1। यहां से LHS a पे पावर m प्लस 1 बराबर a पर पावर m गुना a पर पावर 1। चलिए फिर इसको गुना कर लेते हैं, a पर पावर m गुना a, आधार समान है इसलिए पावर हम लोग जोड़ सकते हैं। यही इसी को हल कर करके इतना ला के दिखाना है, RHS वाला हमको मिलाना है। तो a पर पावर m याद करो क्या माने थे, ट्रू माने थे। a पर पावर m बराबर लिखे थे 1m 0 1 गुना में a का वैल्यू शुरुआत में ही लिखा गया था, थोड़ा सा याद करिए क्वेश्चन के शुरुआत में a पर पावर 1 था 1 1 0 1। इन्हीं दोनों को गुना करके इतना के बराबर ला देना है। 1m को 1 0 से करेंगे ना गुना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 का 1 से m का 0 से, तो 1 इंटू 1 m इंटू 0 0। 1m का 1 1 से 1 इंटू 1 m इंटू 1 m। 0 1 का 1 0 से, तो 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 1 का 1 1 से, तो 0 इंटू 1 और 1 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 और 1 इंटू 1 1। इस प्रकार से यहाँ हो जाता है 1, यहाँ हो जाता है m प्लस 1 0 जो कि यहाँ दिया गया था। यही मिल गया हमारा RHS। LHS RHS के बराबर आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि therefore Pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। इसको समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन a पर पावर n बराबर 1n 0 1 प्रूफ। आपको ध्यान में हमेशा रखना है, साबित करने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप है मानना होगा जो भी साबित कर दिया गया है उसको Pn मान लीजिए कि लेट Pn सच दैट a पर पावर n बराबर जो साबित कर दिया गया है लिख दीजिए। लिखने के तुरंत बाद पुट करना है n बराबर 1, n बराबर 1 रखिए, P1 लाइए। अब P1 यानी a बराबर क्या निकल के आता है और क्या दिया गया था। अगर दोनों समान है, शुरुआत में a बराबर देवल जाता है, अगर उसी के समान है तो लिख देंगे P1 इज ट्रू। पहला स्टेंजा वहां से खत्म। सेकेंड स्टेंजा में आपको मानना होगा कि लेट Pm इज आल्सो ट्रू। हर एक में आपको मानना है कि लेट Pm इज आल्सो ट्रू। तो जैसे ही आपने Pm ट्रू माना, तो जैसे Pn लिखे थे स्टेटमेंट, वैसे ही Pm भी लिखिएगा, लेकिन जैसा n था वो खा m कर दीजिएगा। Pm लिखने के बाद में यहाँ से फिर लिखिएगा तीसरा स्टेंजा में, देन टू प्रूव Pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। तीसरा स्टेंजा, तीसरा स्टेज। तब Pm प्लस 1 सच दैट जो आया था n के जगह पर जैसा n लिखे थे ना Pn शुरुआत में, वो m प्लस 1 रख दीजिए और जो भी आता है उसको रख लीजिए। LHS वाला से हल करना शुरू करिए। LHS में आ जाएगा a पर पावर m प्लस 1, इसको तोड़ करके a पर पावर m गुना a करिए, a पर पावर m समीकरण नंबर 2 से आ जाएगा और ये जो आ जाएगा समीकरण नंबर 1 से आ जाएगा, और दोनों को रख करके गुना करिए और RHS लाने का प्रयास करिए। अगर RHS आ जाता है तो हम कह देंगे कि समीकरण Pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। समीकरण 1 और 3 से 2 इसलिए नहीं किए क्योंकि 2 को हमने माना था ट्रू, कि ट्रू किए नहीं हैं। 1 नंबर को 3 नंबर को ट्रू हमने अपने हाथों से किया है। तो 1 और 3 समीकरण नंबर से गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा यह साबित हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको और समझाने के लिए इसका एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इफ A इक्वल टू डायगोनल ABC, डायगोनल ABC जो मैट्रिक्स है इसको इस तरह से भी लिख सकते हो,
A 0 0 0 B 0 0 0 C, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और जो साबित करना है उसको भी उस प्रकार से लिखा जा सकता है कि A पर पावर n 0 0 0 B पर पावर n 0 0 0 C पर पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आइए शुरुआत करते हैं इसको साबित करने से। लेट Pn such that A पर पावर n बराबर डायगोनल A पर पावर n, B पर पावर n और C पर पावर n। हमने पहले ही कहा था जो साबित करना है उसको Pn मान लेना है। पुट n बराबर 1, जैसे ही n का मान 1 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा P1 सच दैट A पे पावर n के जगह 1 तो A पर पावर 1, अब बराबर में डायगोनल A पर पावर n के जगह 1 ना, तो A पर पावर 1, B पर पावर 1 और C पर पावर 1, अर्थात बराबर में डायगोनल A B C। आप ध्यान दो, जो दिया गया था A बराबर डायगोनल A B C, वही ना आया है डायगोनल A B C। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 ट्रू है, पहला समीकरण सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेज पर हम लोग ध्यान देते हैं। सेकेंड स्टेज में है कि लेट Pm इज आल्सो ट्रू, और हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। Pm सच दैट लिखिएगा क्या, तो जो Pn लिखाया था वही Pm में भी लिखाएगा, जैसा खाली n था वजह खाली m हो जाएगा। तो A पर पावर n है, यह हो जाएगा A पर पावर m बराबर डायगोनल A पर पावर n के जगह m है तो A पर पावर m, B पर पावर m और C पर पावर m। किसी को कोई परेशानी? अब इसके बाद में हम लोग ख्याल बस इतना रखेंगे तीसरा स्टेंजा का। आइए आगे बढ़ते हैं। देन टू प्रूव Pm प्लस 1 इज ट्रू, हमें यही साबित करके दिखाना है कि Pm प्लस 1 ट्रू है। तो Pm प्लस 1 याद है, Pn सच दैट आपने लिखा था A पर पावर n बराबर डायगोनल A पर पावर n, B पर पावर n और C पर पावर n, आपने यही लिखा था। हम n के जगह m प्लस 1 लिख रहे हैं, तो सच दैट A पर पावर m प्लस 1 बराबर डायगोनल A पर पावर n के जगह पर यहाँ लिखा जाएगा m प्लस 1, B पर पावर m प्लस 1 और C पर पावर m प्लस 1। ठीक है ना? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल भी रखते हैं, अब LHS लेके चलना है और RHS ला देना है। लाते हैं फिर। LHS इस प्रकार से है, A पर पावर m प्लस 1 बराबर A पर पावर m गुना A पर पावर 1। A पर पावर m आपको दिया गया था कि डायगोनल A पर पावर m, B पर पावर m और C पर पावर m। A था तो डायगोनल A B C। अच्छी बात यह है कि दो डायगोनल मैट्रिक्स का गुणनफल डायरेक्ट हम लोग गुना कर देते हैं। A पर पावर m का A से, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। अब पीछे में प्लस माइनस कुछ नहीं देते, तो A पर पावर m गुना A पर पावर, अगर हमसे पूछा जाए कि x पर पावर 3 गुना x, तो x पर पावर 4 बताएंगे। यहाँ से A पर पावर m गुना A, तो A पर पावर m प्लस 1, B पे पावर m गुना B, B पे पावर m प्लस 1, C पे पावर m गुना C, C पे पावर m प्लस 1। आप गौर करिए, हमको RHS में यही चाहिए था, डायगोनल A पे पावर m प्लस 1, B पे पावर m प्लस 1, C पे पावर m प्लस 1। आ गया RHS। हम लोग यहां से कह भी सकते हैं कि देयरफॉर Pm प्लस 1 इज ट्रू।
समीकरण नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए पर पावर n बराबर डायगोनल ए पर पावर n, बी पर पावर n और सी पर पावर। तो दिक्कत साबित तो हो चुका है। इस तरह से और भी क्वेश्चन मिलता है, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग खुद से बना लीजिएगा। बढ़ते हैं और आगे 42 नंबर क्वेश्चन इस तरह से, 41 उसी प्रकार से बनेगा जैसे पहले बना है। 42 यहाँ हम बतला रहे हैं, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, दो स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर समान है, सच दैट ए बी बराबर बी ए, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, जिसमें ए गुना बी करिए या बी गुना ए, दोनों बराबर ही आता है। देन प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग कर करके आपको साबित करके दिखाना है a इंटू बी पे पावर n बराबर बी पे पावर n इंटू ए। इसके साथ साथ में फर्दर मतलब साथ ही साथ साबित ये भी करना है कि a इंटू बी पे पावर n बराबर a पे पावर n इंटू बी पे पावर n। तो दो केस बना लेते हैं, पहला केस में ई वाला साबित कर देंगे और दूसरा केस में ई वाला साबित कर देते हैं। पहले केस 1, ठीक है। तो यहां से लेट पी एन सच दैट, जो साबित करना है वो डाल दीजिए पी एन में। तो a इंटू बी पे पावर n बराबर बी पे पावर n इंटू ए, यह साबित करना है पहला केस में। तो आपको याद करो हम बताए थे पुट n बराबर 1, n के जगह 1 रख लीजिए, तो p1 सच दैट a इंटू n के जगह 1 रखिएगा तब b पर पावर 1 और बराबर में b पे पावर 1 इंटू a। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए, तो जब ले गया था शुरुआत में। अर्थात यहां से लिखा जा सकता है कि P1 इज ट्रू, समीकरण नंबर 1। फिर है कि अगर P1 ट्रू है तो क्या PM भी ट्रू है, तो पहले मान लेना है कि लेट PM इज आल्सो ट्रू, समीकरण नंबर 2। Pn तो मालूम है, Pm हमको चाहिए, तो n के जगह m रख दीजिए, तो आ जाएगा a इंटू बी पे पावर m बराबर b पे पावर m इंटू a, ठीक है ना। a इंटू बी पे पावर m बराबर b पे पावर m इंटू a। यहां से फिर लिखेंगे कि देन टू प्रूव, चलिए इसको मिटा कर करके लिखते हैं। Then to prove Pm plus 1 is also is true। अभी इसको समीकरण नहीं मानना है, पहले Pm plus 1 को ट्रू करके दिखाना है। तो Pm plus 1 सच दैट, याद है Pn हमने कहा था कि a इंटू बी पे पावर n बराबर b पे पावर n इंटू ए। जैसे ही यहाँ n पावर है, n के जगह m प्लस 1 रखाएगा, तो a इंटू बी पे पावर m प्लस 1 और बराबर b पे पावर m प्लस 1 इंटू ए। चलिए इसको दिखलाते हैं और आगे बढ़ा करके LHS और RHS को बराबर करके दिखाते हैं। तो LHS में a इंटू बी पे पावर m प्लस 1 हमको इतना ला के दिखाना है, तो बराबर में हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि a इंटू बी पे पावर m इंटू में b, दोनों जुड़ जाएगा। जरा सा याद करिए, थोड़ा सा याद करिए, ज्यादा नहीं। समीकरण नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, pm जहां ट्रू माने थे, तो समीकरण नंबर 2 में पढ़े थे कि a इंटू बी पे पावर m बराबर b पे पावर m इंटू a। अभी पीछे जाइएगा, वीडियो को पीछे कर करके देखिएगा तो आपको मिलेगा समीकरण नंबर 2 में a इंटू बी पे पावर m बराबर b पे पावर m इंटू a। तो a इंटू बी पे पावर m को हटा देंगे, इतना के बदले में लिखेंगे b पे पावर m इंटू a।
बी पे पावर m इंटू ए इंटू बी पे पावर m बराबर बी पे पावर m इंटू ए। इंटू में b है तो b रहेगी। फिर है बराबर में b पे पावर m जस के तस ए बी है। तो याद करिए समीकरण शुरुआते में सीखे थे कि ए बी बराबर बी ए देवल था, ठीक है। तो जब ए बी बराबर बी ए देवल था तो उलट दीजिए, ए बी यहाँ है, ए बी के बदले में कितना लिख सकते हैं बी ए बी के बदले में बी ए यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ए इंटू बी पे पावर एम बराबर था बी पे पावर एम इंटू ए, तो इंटू बी पे पावर एम की जगह बी पे पावर एम इंटू ए, और ए इंटू बी बराबर देवल था बी ए, तो ए बी के बदले में बी ए लिख दिए। आधार समान है तो जुड़ जाएगा, बी पे पावर हो जाएगा m प्लस 1 इंटू, आपको यही तो लाना था, बी पे पावर m प्लस 1 इंटू ए, अर्थात बराबर में कौन चीज RHS। यहां से अगर RHS आ जाता है तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर Pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। समीकरण नंबर 3 फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन a इंटू बी पे पावर n बराबर बी पे पावर m n इंटू ए। ये हो गया प्रूफ। ये पहला केस था। पहला केस में हमको यही साबित करना था, a इंटू बी पे पावर n बराबर बी पे पावर n इंटू ए। ए को साबित और करना है, उसको केस 2 में दिखलाते हैं। केस 2 में हमें साबित करके दिखाना था प्रूव दैट a इंटू बी पे पावर n बराबर a पर पावर n इंटू बी पर पावर n। आइए हम करके दिखलाते हैं। तो यहाँ से लेट Pn सच दैट, जो साबित करने वाला है लिख देना है, a b पे पावर n बराबर a पे पावर n इंटू बी पे पावर n। पुट n बराबर 1, n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा P1 सच दैट a इंटू बी पर पावर n के जगह 1 हो जाएगा, तो n के जगह 1, तो a पर पावर 1 इंटू बी पर पावर 1। अर्थात थोड़ा सा भी हल करें तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी, तो ए बी तो डायरेक्ट ए बी के बराबर होबे करता है। यहां से लिखा जा सकता है कि देयरफॉर P1 इज 2। समीकरण नंबर 1। यहां से आपको मानना भी है कि लेट Pm इज आल्सो 2। समीकरण नंबर 2। अगर Pm ट्रू है, इसका मतलब यहाँ Pm जो लिखेंगे सच दैट ए बी, कुछ नहीं, Pn जो लिखे हैं बस जजा n था वो जो m लिख देना है, तो a इंटू बी m बराबर में a पे पावर n के जगह m लिख देना है, तो a पर पावर m इंटू बी पे पावर। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तब लिखना है देन टू प्रूव Pm प्लस 1 इज ट्रू। हमको यही तो साबित करके दिखाना है। आइए करके दिखलाते हैं। यहां से Pm प्लस 1, आप थोड़ा सा याद करिए, Pn सच दैट ए बी पे पावर n बराबर a पर पावर n इंटू बी पे पावर n, यही लिखे थे। n के जगह m प्लस 1 है, तो सच दैट ए बी पे पावर n के जगह पर m प्लस 1 बराबर में a पर पावर m प्लस 1 इंटू बी पे पावर m प्लस 1। LHS शुरुआत करते हैं। ए बी पे पावर m प्लस 1 बराबर में, इसको लिख सकते हैं कि ए बी पर पावर m इंटू में ए बी पर पावर 1 लिख सकते हैं।
देखते हैं बदलाव कैसे कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज तो लिखोगे कि ए बी पे पावर एम, याद करो समीकरण नंबर 2 से ए बी पर पावर एम बराबर ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर एम। ए बी पर पावर एम बराबर ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर इंटू में ए बी। आप थोड़ा समय पहले पढ़े थे, इससे पहले जो साबित किए थे ना, क्या किए थे वो बताते हैं। a इंटू बी पे पावर m बराबर b पे पावर m इंटू a। हम वजह खाली m था, a इंटू बी पे पावर n बराबर b पे पावर n इंटू a पहले साबित कर चुके थे। वही n के जगह m रखा गया है कि a इंटू बी पे पावर m बराबर b पे पावर m इंटू a। जरा सोचो, a पर पावर m तो जस के तस, b पे पावर m गुना a है कि नहीं? b पे पावर m गुना a, और b पे पावर m गुना a के बदले में कितना लिख सकते हैं? a b पे पावर m, b पे पावर m गुना a इतना के बदले में लिखा जा सकता है a इंटू बी पर पावर m। अब गुना में b है तो b रह देते हैं। अब आप लोग बताओ, a समान है तो पावर जुड़ जाएगा, a पर पावर कितना हो जाएगा? b समान है, पावर जुड़ जाएगा, b पे पावर हो जाएगा m प्लस। आप भूलो नहीं, यही साबित करना था। ए बी पे पावर m प्लस 1 बराबर a पे पावर m प्लस 1 इंटू बी पे पावर m प्लस 1। इस तरह से RHS आ गया। अब यहां से लिखेंगे therefore pm प्लस 1 is true, is also true। समीकरण नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 से, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी पे पावर n बराबर ए पर पावर n इंटू बी पे पावर n रूट। किसी को परेशानी यहां तक में? हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 जो बच रहा है, 43, 44 और 47 का बी, ये 3 क्वेश्चन बच रहा है, ये समझाते हैं इसको। A trust fund has Rs 30,000 that must be invested into different types of bond। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है और 30,000 रुपया को वह 2 प्रकार के बॉन्ड पर वह देना चाहती है। The first pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year। जो पहला बॉन्ड जो दिया जा रहा है वो साल भर में 5% इंटरेस्ट देता है, और जो दूसरा बॉन्ड पर पैसा दिया जाना है वो साल भर में 7% इंटरेस्ट देता है। आगे पढ़ते हैं। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स गुणनफल का प्रयोग कर करके डिटरमाइन निकालना है हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 30,000 को दोनों प्रकार के बॉन्ड में कैसे बांटे। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ Rs 1,800। यदि ट्रस्ट को साल भर में 1,800 रुपया टोटल इंटरेस्ट चाहिए तो 30,000 को वह 5% वाले बॉन्ड पर कितना रुपया दे और 7% वाले बॉन्ड पर कितना रुपया दे, यही हमें यहाँ पर निकाल करके बताना है। ध्यान दे, समझने का प्रयास करें। किसी ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया को 2 प्रकार के बॉन्ड पर देना चाहता है। पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है साल ईयर में, और दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। अब 30,000 रुपया को 2 भागों में ऐसा से बांटिए कि 5% वाला जो बॉन्ड पर पैसा देता है, 7% बॉन्ड वाला पर जो पैसा देता है, उसका टोटल इंटरेस्ट साल भर में 1,800 आ जाए। पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा केस में कहता है अगर बॉन्ड का दोनों इंटरेस्ट साल भर में 2,000 आ जाए तब कितना कितना देना होगा। आइए हम दोनों को समझाते हैं। लेट Rs given on first bond, पहला बॉन्ड को जो पैसा देता है वो ₹100 देता है। एंड Rs given on सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड पर वह देता है 30,000 माइनस x, क्योंकि टोटल पैसा तो 30,000 है। अगर पहले को x दे दिया तो दूसरा का कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस x।
इसको हम लोग रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट RS ऑफ ऑन बोथ बॉन्ड। दोनों बॉन्ड के ऊपर में जो रुपया दिया जा रहा है उसको मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट करता है। याद रखें, हमेशा ध्यान में रखें कि अगर रुपया दिया जा रहा है या कोई वस्तु दिया जा रहा है तो वस्तु की संख्या या रुपया को हमेशा रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करिए, और रेट को हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। दिखलाते हैं, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा, पहला x है और दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। फिर है इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, याद होगा आपको, बराबर में 5%। इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड 7%। इंटरेस्ट है, रेट है, दर है, हम लोग इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ बोथ बॉन्ड, दोनों बॉन्ड का जो है इंटरेस्ट है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब बी बराबर 5% और 7%। अगर हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना हो एक साल में, टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर तो बराबर ए गुना बी, है ना। अगर एक साल में पूरा हमको इंटरेस्ट निकालना हो तो हो जाएगा ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ गुना कर देंगे, हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा ए गुना बी। लेकिन क्वेश्चन में देवल है कि एक साल का इंटरेस्ट हमको 1800 चाहिए, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए बी बराबर कितना हो जाएगा 1800। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए गुना बी बराबर 1800। चूंकि ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है इसलिए दोनों का गुणनफल भी मैट्रिक्स में आएगा। तो 1800 को हमने मैट्रिक्स में लिख दिया है। अब हल करना है और x का मान निकालना है। तो यहाँ पर मिला था कि a इंटू बी बराबर 1800। आइए यहाँ पर से हल करते हैं। a जो दिया गया था x 30,000 माइनस x, और b दिया गया था 5% 7% बराबर में 1800। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, देख गुना 5% 5% प्लस में 30,000 माइनस x गुना 7% बराबर में कितना 1800। x गुना 5% है तो 5/100। 30,000 माइनस x गुना 7/100 1800। ठीक है, एक एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट है, तो हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ये भी 1 गुना 1 ऑर्डर का, ये भी 1 गुना 1 ऑर्डर का, और दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। इसमें भी एक एलिमेंट, इसमें भी एक एलिमेंट, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। देयरफॉर 5x बटा में 100 और प्लस 30,000 माइनस x गुना 7 और बटा में 100 बराबर में हो जाता है 1800। एलसीएम अगर लिख ले तो 100 5x प्लस में 30,000 गुने 7 तो 3 7 21 4 0 माइनस 7x अब बराबर में 1800। अब इसको सोल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं। थोड़ा सा ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। अगर आपको देखना पड़े तो पीछे बैक करके देख सकते हो।
ये 2,10,000 आता है और 5x माइनस 7x तो माइनस 2x 1800 गुने 100 तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, आ जाएगा 1,80,000। तो 2,10,000 में से 1,80,000 आप घटा दो, माइनस 2x से इधर चला जाएगा तो प्लस 2x 2,10,000 में 1,80,000 घटा दो तो आ जाएगा 30,000। अब बराबर 2x 2 से काट दो तो 15,000, x बराबर आ गया 15,000। इस प्रकार से इतना तो जरूर आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट बॉन्ड पर कितना रुपया देना था, तो 100 रुपया है, यानी 15,000 रुपया हम लिख सकते हैं। Therefore, RS given on फर्स्ट बॉन्ड बराबर 15,000। तो पहला बॉन्ड को 15,000 दे दिया, 30,000 रुपये था, तो 15,000 दे दिया, तो दूसरा का भी कितना देगा? 15,000 15,000 ही देगा। 30,000 माइनस 15,000 आ जाएगा कितना? 15,000। अगर हमको टोटल इंटरेस्ट 2,000 चाहिए तो हमको A गुना B को 2,000 के बराबर करना होगा और फिर हल करिएगा, वहां से x का मान निकालिएगा, आपको अपने आप फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड का पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बता। 44 नंबर क्वेश्चन। ए स्टोर हैज इन स्टॉक 20 डजन शर्ट्स, 15 डजन ट्राउजर एंड 25 डजन पेयर ऑफ सॉक्स। एक स्टोर में रखा हुआ है 20 दर्जन शर्ट रखा हुआ है, 15 दर्जन ट्राउजर रखा हुआ है, 25 दर्जन मोजा रखा हुआ है, जो जोड़े का मोजा है। इफ द सेलिंग प्राइस आर RS 50%, यदि इस शर्ट के सेलिंग प्राइस 50 रुपया हो और 90 रुपया हो ट्राउजर के, एक ट्राउजर का रेट, और 12 रुपया हो एक मोजे का रेट हो, तो अगर स्टोर ओनर कुल्हे का कुल्हे चीज बेच देता है तो बताओ टोटल अमाउंट क्या प्राप्त होगा? सवाल यही है, दोबारा समझा देते हैं, ध्यान से समझ लेना। एक स्टोर के पास में 20 दर्जन शर्ट है, 15 दर्जन ट्राउजर है, 25 दर्जन मोजा है। अगर 50 रुपया में एगो शर्ट बिकता है, 90 रुपया में एगो ट्राउजर बिकता है, 12 रुपया में एगो मोजा जोड़ा बिकता है, तो आपसे कहता है कि अगर स्टोर ओनर कुल्हे का कुल्हे चीज बेच दे तो टोटल उसके पास कितना प्राइस आएगा? आइए समझाते हैं, बताते हैं। इसका आंसर शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ शर्ट्स 20 दर्जन था, तो एक दर्जन में 12, 20 गुना 12, 240 को शर्ट था। फिर है नंबर ऑफ ट्राउजर्स, ये हो जाएगा 15 है, तो 15 दर्जन, 15 गुना 12, 180। नंबर ऑफ सॉक्स बराबर में हो जाएगा 25 गुना में 12, यहाँ हो जाएगा 300। नंबर ऑफ इन सब को एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है, वो है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम्स। वस्तु है तो हम लोग रो मैट्रिक्स में लिखेंगे, रेट को कॉलम मैट्रिक्स में। इसको लिख देंगे 240, 180, 300। फिर है RS ऑफ 1 शर्ट बराबर 50 रुपया, RS ऑफ 1 ट्राउजर 90 रुपया, RS ऑफ 1 पेयर ऑफ सॉक्स 12 रुपये। अब हमें इस रेट है तो रेट को कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट RS ऑफ आइटम्स। RS ऑफ मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट RS ऑफ ईच आइटम्स। जो मैट्रिक्स बी है
वह एक एक आइटम का रेट यहाँ शो कर रहा है, और ये भी कॉलम मैट्रिक्स में, तो बी बराबर हो जाएगा 50, 90 और 12। टोटल अमाउंट क्या हो गया? तो एगो का अगर हमको पूछा जाता कि शर्ट का टोटल 240 शर्ट को बेच करके कितना पैसा कमाता, तो एक शर्ट का कीमत गुने 240, तो यानी हम लोग क्वांटिटी और रेट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें ए गुना बी करना होगा। आइए कर करके दिखाते हैं। टोटल अमाउंट बराबर ए इंटू बी। ये दिया गया था 240, 180, 300, और ये दिया गया था 50, 90, 12। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 240 गुने 50 प्लस में 180 गुना में 90 और प्लस में 300 गुना 12। जितना आ पाएगा वही हमारा आंसर हो जाना है। कितना? 12, 120 यानी 12,000। 18, 9, है ना, 100, तो 16,236। सभी को सिर्फ जोड़ देना है, जोड़ करके जितना आता है आप अपना काम इससे चला सकते हैं। यही हमारा आंसर भी आ जाएगा, जितना जोड़ करके आता है। ठीक है, आई लास्ट क्वेश्चन है 47। 47 का बी हमें बताना है, हम बतलाते हैं। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स बाई जेड विच इज सेल्स इन 2 मार्केट। कोई निर्माता कंपनी है जो कि 3 प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है एक्स बाई जेड, वह 2 तरह के मार्केट में उसको सेल करता है। एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो। जो साल भर का सेलिंग है वह नीचे दिखाया जा रहा है। 2 तरह का मार्केट है, मार्केट 1 और मार्केट 2। मार्केट 1 में एक्स प्रोडक्ट का 10,000 यूनिट बिकता है, बाई प्रोडक्ट का 2,000 और जेड प्रोडक्ट का 18,000 यहाँ यूनिट बिकता है। सेकेंड मार्केट में एक्स जो प्रोडक्ट है उसका 6,000 यूनिट, बाई प्रोडक्ट का 20,000 यूनिट और जेड प्रोडक्ट का 8,000 यूनिट बिकता है। यदि सेलिंग प्राइस एक्स बाई और जेड का 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया है, और कॉस्ट प्राइस एक्स बाई जेड का 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा है, तो आपसे पूछा जा रहा है 47 का बी नंबर में, 47 का बी पूछा गया था, प्रॉफिट बताइए क्या होगा। आइए हम इसको बतलाते हैं, चलिए समझाते हैं। लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट टोटल प्रोडक्शन ऑफ एक्स बाई जेड इन बोथ मार्केट। दोनों मार्केट में एक्स बाई जेड के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है ए मैट्रिक्स। तो एक्स का प्रोडक्शन मार्केट ए में इतना था, मार्केट सेकेंड में इतना। बाई का प्रोडक्शन फर्स्ट मार्केट में इतना था, सेकेंड मार्केट में इतना। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ए मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में लिखा गया है और रेट को कॉलम मैट्रिक्स में लिखा जाता है। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस में लिख देते हैं कि लेट मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट in 1 unit of 1 unit, एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस दिया गया था 2 रुपया, फिर दिया गया था 1 रुपया और 50 पैसा यानी 1/2 रुपया, ऐसा दिया गया था। एंड मैट्रिक्स सी represent selling price of each product
ऑफ 1 यूनिट। सी बराबर, अच्छा इसको जब भी रेट ना है, रेट को लिखते हैं तो ऐसे, तो 2 1 और 1/2। और सेलिंग प्राइस में है 2.5, 1.5 और 1। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस हमको निकालना होगा तो A गुना B, टोटल सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो A गुना C कर लेंगे। उसके बाद में हम ध्यान देंगे कि टोटल का टोटल हमें प्रॉफिट दिखाना चाहेंगे तो हम लोग वही क्राइम सेलिंग प्राइस वाला में कॉस्ट प्राइस वाला को घटा देंगे और आगे ऊपर करते हैं, पहले ऊपर वाला मिटा देते हैं। Therefore, total cost price बराबर A गुना B। ये जो दिया गया था वो 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। और रेट जो लिखा गया था तो 2 1 और 1/2 गुना करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 10,000 गुने 2 20,000, 2,000 गुने 1 प्लस में 2,000, 18,000 गुने 1/2 9,000, 6,000 गुने 2 12,000, 20,000 गुने 1 तो 20,000 और 8,000 गुने 1/2 4,000। इस प्रकार से 20 2 22 और 9 31,000, 12 20 32 और 4 36,000। ये है प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट प्राइस इतना ही लगा है। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस, तभी ना प्रॉफिट निकलेगा। टोटल सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा A गुना C। और आप जानते हैं A दिया गया था पहले ही से 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 इंटू में 2.5, 1.5 और 1 गुना करेंगे। 10,000 गुने 2.5 तो 25,000, 2,000 गुने 1.5 3,000, 18,000 गुने 1 18,000, 6,000 गुने 2.5 तो 15,000, 20,000 गुने 1.5 30,000 और 8,000 गुने 1 तो 8,000। टोटल यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा 25 3 28 28 और 18 38 और 46 15 और 30 45 और 45 8 53,000। सेलिंग प्राइस ये आया है और कॉस्ट प्राइस ये है, तो हमको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट में हमको सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटा देना है, यानी AC माइनस AB। ध्यान में रखिएगा, हम आपको समझा लेते हैं। Therefore, प्रॉफिट बराबर AC माइनस AB। AC जो दिया गया था 46,000 और नीचे 53,000, 31,000 और 36,000। 46,000 में 31,000 घटा देते हैं तो मिलेगा कितना 15,000। 53,000 में 36,000 घटा देते हैं
17,000। यही ये हो गया फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट, ये हो गया सेकेंड मार्केट का प्रॉफिट। हमसे यही दिखाने के लिए कहा जा रहा था, हम लिख देंगे फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट कितना 15,000 और सेकेंड मार्केट में जो प्रॉफिट आया वो 17,000। हमारा इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। जो बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं उनके पास में अगर प्रॉब्लम अगर कुछ रहेगा तो देख सकते हैं। आइए अगले वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं।